हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनीत ट्विंकल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं लेकर आ गया हूं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें विपरीत लिंग वाले जीव अयुग्मित मेल एंड फीमेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ये गैमेट्स आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायगोट्स का निर्माण करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट का निर्माण नहीं हो रहा था। यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। ये जो जनन होता है अलैंगिक जनन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में एक जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन की विशेषताएं देख लेते हैं। लैंगिक जनन में सबसे पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में अधिकतम लैंगिक जनन 2 जनकों के मिलने से होते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगला सेक्स ऑर्गन्स। इसमें 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक मेल सेक्स ऑर्गन्स, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तीसरा देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। लैंगिक जनन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसमें 2 प्रकार के अगुणित युग्मों का संयोजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। अगला क्या है अपना जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवन चक्र की अवस्थाएं रिप्रोडक्शन के संबंध में प्राणियों के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं: किशोर अवस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्ण अवस्था। किशोर अवस्था क्या होती है भाई? किशोर अवस्था, इस अवस्था में प्राणियों में तीव्रता से वृद्धि होती है भी कहा जाता है। पादपों में किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है? कायिक अवस्था भी कहा जाता है। प्रजनन अवस्था, यह जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन करने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं और उनके लैंगिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में प्रारंभिक काल को प्यूबर्टी कहा जाता है। इस अवस्था को प्रारंभिक काल में क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है तथा लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। इस अवस्था में जो वृद्धि होती है वो कैसी? ग्रोथ हमारी धीमी हो जाती है। प्राणियों की जो पादपों की जो ग्रोथ होती है वो धीमी हो जाती है। पुष्पीय पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से शुरू होती है। जब पुष्पीय पादपों में पुष्प उत्पन्न होते हैं तो ये अवस्था, उनमें प्रजनन अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से शुरू होती है। लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पादप होते हैं। लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पादप होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्या होते हैं? क्या होते हैं मोनोकार्पिक? मोनोकार्पिक पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक बार ही पुष्प क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण क्या 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 हैं? जैसे गेहूं, सरसों, चावल, मेरीगोल्ड, आदि। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? वे बहुवर्षीय पादप जो प्रत्येक वर्ष
जो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मौसम में, कब, एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित मौसम में पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं भाई। ये प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मौसम में पुष्प उत्पन्न करते हैं। पॉलीकार्पिक जो पौधे होते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या क्या हैं इनके? जैसे आम, सेब, संतरा आदि। तो ये क्या हो गए? पॉलीकार्पिक। और नंबर तीसरी अवस्था कौन सी है? जीर्णावस्था। जीवन चक्र की अवस्थाओं में नंबर तीसरी अवस्था है जीर्णावस्था। इस अवस्था में प्राणी की कार्य और संरचना का पतन हो जाता है। जीर्ण का मतलब होता है खत्म होना। जीर्ण का मतलब क्या होता है? खत्म होना। जीर्ण का जो अर्थ होता है, जीर्ण का अर्थ होता है खत्म होना। तो जीर्ण अवस्था का मतलब क्या है? इस काल में प्राणी की कार्य की और संरचना का पतन हो जाता है। शरीर के सभी अंगों की क्षमता घट जाती है। क्या हो जाती है? शरीर के सभी अंगों की क्षमता घट जाती है भाई। और प्राणी प्राकृतिक मृत्यु की तरफ जाने लगता है भाई। प्राणी क्या? प्राकृतिक मृत्यु की तरफ जाने लगता है इस अवस्था में। इस अवस्था में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्या उत्पन्न होने लग जाते हैं? रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। सभी अंगों का विकास खत्म हो जाता है। विकास खत्म हो जाता है। सभी अंगों का क्या हो जाता है? विकास होना बंद हो जाता है भाई। तो आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहला अंतर क्या है? इसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेता है भाई। इस जन्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है जन्म में भाई। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। इसमें दो जनक भाग लेते हैं। मेल एंड फीमेल। तो इसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो प्राणी भाग लेते हैं भाई। दूसरा अंतर क्या है? इसमें कलिका खंड व शरीर भाग लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कलिका खंड व शरीर भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? युग्मक भाग लेते हैं भाई। गैमेट्स भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? गैमेट्स भाग लेते हैं। अगला अंतर क्या है? इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मकों का निर्माण नहीं होता। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जंतुओं में क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। और पादपों में क्या होता है?
परागकण व अंडप का निर्माण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक संलयन नहीं होता भाई। युग्मक संलयन नहीं होता, इसमें युग्मक संलयन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक संलयन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक संलयन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, चाहे वो शरीर में हो या कोशिका में, या वो शरीर में हो या कोशिका में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन पाए जाते हैं भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स विभिन्नताएं नहीं होती हैं भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक्स विभिन्नताएं नहीं होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स विभिन्नताएं होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स विभिन्नताएं नहीं होती हैं, सेक्सुअल में जेनेटिक्स विभिन्नताएं होती हैं। इसमें प्रजनन की जो दर होती है, प्रजनन की दर बहुत तेज होती है भाई, बहुत तीव्र होती है। इसमें प्रजनन की दर धीमी होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रजनन की दर बहुत तीव्र होती है, तेज होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रजनन की दर होती है धीमी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक की कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं भाई। कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जननिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। जननिक कोशिकाएं भाग लेती हैं सेक्सुअल